जैसे भगवान श्री राम जब जंगल में दूर निकल गए और सीता जी के आग्रह के कारण श्री लक्ष्मण जी भी राम जी को खोजने के लिए चल पड़े और आश्रम सूना हो गया। उस समय नीच राक्षस रावण ने भेड़िए के समान, ब्रकबद माने भेड़िए के समान, विदेहराज नंदनी श्री जानकी जी को हर लिया। भेड़िया भेड़ों के झुंड में चुपचाप घुस जाता, अपने को छिपा लेता है और किसी एक भेड़ को मुंह से दबा के चला जाता है। भेड़ चराने वाले को पता ही नहीं चलता कि हमारी एक भेड़ कम कैसे हो गई, कहाँ चली गई भेड़। तो जैसे भेड़िया चुरा लेता है भेड़ को, ऐसे ही भेड़िए के समान, शेर नहीं कहा रावण को, भेड़िया कहा, भेड़िए के समान उसने सूने आश्रम से जानकी जी का अपहरण कर लिया। और जब लक्ष्मण जी को उन्होंने देखा तो कहा, लक्ष्मण तुमने ठीक नहीं किया। बोले प्रभु मैं क्या करता, इधर आपकी आज्ञा, इधर माता जी का हठ, आना पड़ा मुझे। कुटिया गए तो कुटिया सुनी मिली, जानकी जी नहीं दिखाई पड़ी। तब कृपणवत अत्यंत दीन की तरह श्री जानकी जी के वियोग से युक्त होकर के श्री रघुनाथ जी रुदन करने लगे। और उस श्री किशोरी जी के विरह के अभिनय की लीला के द्वारा भी राम जी ने एक संदेश लोगों को दिया, अपने चरित्र के माध्यम से एक उपदेश दिया। क्या? स्त्री संगीनाम गतिमिति प्रथयश्चचार, स्त्री संगीनाम गतिम इति। बड़ी ऊंची बात है। स्त्रियों में आसक्त पुरुषों की गति ऐसी ही होती है, इसलिए स्त्रियों में आसक्त मत बनो, ये शिक्षा राम जी ने दी। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति, और पावहि मोह विमूढ़। मोह जो होते हैं वो मोहित हो जाते हैं भगवान के चरित्र को देखकर। जब राम जी वनवास लीला में पधारे तो श्री लक्ष्मण जी साथ में हैं, जानकी जी साथ में हैं। राम जी स्थंडिल वेदी पर बड़ी प्रेम से श्रद्धा से विराजते हैं राम जी, और ऋषि मुनियों से घिरे रहते हैं, कुछ न कुछ सत्संग चर्चा चलती रहती है। लक्ष्मण जी जंगल से कंदमूल फल ले आते हैं और श्री किशोरी जी पूरे आश्रम को लीप कर पोत कर झाड़ बुहाड़ करके बेल बूटों को, सुंदर लताओं को सजा करके, माताओं को ये सब काम बढ़िया आता है, और बढ़िया फलाहार बना लेती हैं और फल सुधार करके ले आती हैं। सब किशोरी जी सहयोग कर देती हैं, राम जी के अग्निहोत्र आदि की तैयारी कर देती हैं। तो महात्माओं के मन में आया, ऋषि कुमारों के मन में आया कि राम जी को बड़ी सुविधा है, कुछ काम तो लक्ष्मण जी कर लेते हैं और बाहर वाला काम लक्ष्मण जी कर लेते हैं और भीतर वाला काम माता जी कर लेती हैं। तो हम लोगों को भी एक एक देवी मिल जाए तो बहुत फायदा हो जाएगा, बड़ी सुविधा हो जाएगी भजन साधन में। लेकिन अब क्या करें, अब हम लोग तो सब त्याग कर जंगल में चले आए, अब कैसे होगा। ये बात हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, गोस्वामी जी ने भी इस भागवत जी के शुक्र रामायण के भाव को गीतावली जी में कहा। विंध्य के बासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी उदासी। तो उन्होंने कहा, क्या किया ऋषियों ने, बोले ऐसा करें, राम जी के चरण के स्पर्श से शिला स्त्री बन गई थी, बहुत प्रसिद्ध है, अहिल्या प्रकट हो गई। तो यहाँ पत्थरों की कमी तो है नहीं, बढ़िया बढ़िया पत्थर ले आएंगे, राम जी से कि हमारा थोड़ा छुआ दो, कोई गोरा पत्थर, कोई काला पत्थर, जिसको जैसी चाहिए वैसा पत्थर लेके आएंगे। और जिसका बहुत बड़ा आश्रम है वो 2 4 10 पत्थर ले आएगा, और छोटी कुटिया है तो एक से ही काम चल जाएगा। तो ऐसे ऐसे पत्थरों को इकट्ठा कर लिया। राम जी ने मन में सोचा, ये तो जानकी जी के साथ रहने से ये गलत प्रेरणा लोगों को मिल रही है। तो श्री राम जी ने क्या किया कि श्री किशोरी जी को तो कहा कि तुम पावक महु करो निवासा। श्री किशोरी जी तो अग्नि में विराजमान हो गई, और श्री जानकी जी का जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब सीता, तो प्रतिबिंब सीता का अपहरण कराया। और अपहरण करा के राम जी ने क्या किया, बहुत ध्यान देकर सुने।
राम जी वैसे लक्ष्मण जी के साथ चलते हैं वन में, तो ज्ञान वैराग्य की चर्चा करते हुए चलते हैं। और जैसे ही किसी महात्मा की कुटिया दिखाई पड़ती, ऋषि मुनि की कुटिया, वहीं से चिल्लाना शुरू करते हैं, हे वैदेही, हे विदेह राजनंदिनी, हे प्राण वल्लभे, तुम कहाँ हो, हे मृगनयनी तुम कहाँ हो, ऐसे करके रोने लग जाते। लक्ष्मण जी भी मन में सोचते कि वैसे तो नहीं रोते हैं, जैसे कोई ऋषि की कुटिया दिखाई पड़ती है जोर से पुकार पुकार कर रोने लग जाते हैं। अब वो महात्मा लोग बाहर निकल के आते, वो देखते, अरे प्रभु रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? कई दुष्ट राक्षस जानकी जी का अपहरण कर ले गए। बस अरे बोले तो तप में बड़ा भारी विघ्न है, कितना बढ़िया प्रेम से तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे, और ये आफत आ गई। जानकी जी न होती तो ऐसा क्यों होता? तो ये भगवान है, ये जब नहीं सुरक्षा कर सके तो हम लोग कहाँ से सुरक्षा करेंगे? यहाँ तो राक्षस घूमते ही रहते हैं, फिर हमको भी ऐसे ही रोना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने कुटिया में जो पत्थर इकट्ठे किए थे सब उठा उठा के फेंक आए। हाँ, उनको समझ में आ गया कि हमारी साधुता, हमारी त्याग तपस्या तभी बच पावेगी जब इनसे हम दूर ही रहेंगे। तो भगवान ने ऋषियों को तो वैराग्य का उपदेश कर दिया, जब तप नेम जलाशय झारी, हुई ग्रीष्म सोखै सब नारी, ये उपदेश तो कर दिया महात्माओं को। और जो मूढ़ मनुष्य थे उनको उन्होंने ये बताया कि मूढ़ मनुष्यों को ऐसे ही रोना पड़ता है। उनको तो उनका जीवन रोते रोते जाता, कभी बेटा के लिए रोएंगे, कभी पत्नी के लिए रोएंगे, कभी धन के लिए रोएंगे, कभी अपने किसी नाते रिश्तेदार के लिए रोएंगे, कभी अपने लिए भी रोएंगे कि हाय हाय हमको ऐसा क्यों नहीं हुआ। उनका जीवन रोते रोते चला जाता है। इसलिए आसक्ति भगवान में और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों में ही होनी चाहिए। और इसके बाद भगवान ने क्या किया? दग्ध्वात्मकृत्य हतकृत्य महन कदम कबंधम। श्री सीता जी के रक्षण में अपना आत्मोत्सर्ग करने वाले महान त्यागी, परम अनुरागी भक्त, जिनका श्री सीताराम लक्ष्मण जी के प्रति पूर्ण वात्सल्य भाव है, ऐसे महात्मा जटायु का भगवान ने शास्त्र विधि से दाह संस्कार किया। जैसे कोई पिता अपने पुत्र का दाह संस्कार करता है, ऐसे भगवान ने शास्त्र विधि से जटायु जी का दाह संस्कार किया। यहां जटायु जी के संबंध में एक बात सुखदेव जी ने और अद्भुत कही है। कहते राम जी ने केवल जटायु जी के शरीर का दाह संस्कार किया, उसके शरीर, उनके शरीर को भस्म किया। जटायु जी के कर्म बंधन तो पहले ही भस्म हो चुके थे। तो प्रश्न उठा कि जटायु की कर्म राशि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण तमाहु पंडितम बुधा, गीता जी में कहा ज्ञानाग्नि से संपूर्ण कर्म राशि जलकर भस्म हो जाती है। तो जटायु जी की कर्म राशि जलकर कैसे भस्म हो गई? तो कहते हैं कि भगवत सेवा से उनके संपूर्ण कर्म राशि जलकर भस्म हो गई। इसका आशय है कि संपूर्ण कर्म राशि को जलाकर भस्म करने का एक ही साधन है, भगवान की निष्काम सेवा करो, श्रीनाथ जी को लाड़ लड़ाओ और उनके प्राण प्यारे भक्तों को, संतों को लाड़ लड़ाओ, भगवान की प्राण प्यारी गैया मैया को लाड़ लड़ाओ, उनकी सेवा करो। तो गौ, ब्राह्मण, संत, भगवान, इन सबकी श्रद्धा पूर्वक, निष्काम भाव पूर्वक सेवा जो करते हैं, उनको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, उनके कर्म बंधन जल करके भस्म हो जाते हैं। वो मरने के बाद मुक्त नहीं, निष्काम सेवा करने वाले तो जीते जी मुक्त हो जाते हैं। कितनी बढ़िया बात। इसके बाद भगवान ने कबंध का संहार किया और कबंध का संहार करने के बाद फिर शबरी जी के ऊपर कृपा की और शबरी को दर्शन दे करके नवदा भक्ति का उपदेश दे करके कृतार्थ किया। और इसके बाद श्री हनुमान जी से मिलन हुआ और सख्यम विधाय कपिभिर दयिता गतिम तई, श्री सुग्रीव आदि बानरों से मित्रता हुई और उन बानरों के द्वारा ही दयिता गतिम, श्री जानकी जी कहाँ गई यह पता चला।
राम राम हा राम पुकारी, राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दीने पट डारी, हम ही देखी दीने पट डारी। हमको देख करके उन्होंने वस्त्राभूषण डाल दिए। राम जी बोले दिखाओ। तो गुफा के भीतर छिपा कर रखे थे वो वस्त्र आभूषण, वस्त्र खंड में बंधे हुए आभूषण और वो वस्त्र वो राम जी के सामने प्रस्तुत किए। राम जी ने कहा लक्ष्मण पहचानो, ये श्री विदेहराज नंदिनी जानकी जी के ही आभूषण हैं। तब श्री लक्ष्मण जी ने कहा, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है वाल्मीकि का, नाहं जानामि केयूरे न च जानामि कुंडले, नूपुरौ त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवंदना। हे प्रभु, मैं केयूरों को नहीं पहचान पा रहा हूं, मैं कुंडल को भी नहीं पहचान पा रहा हूं, कुंडलों को, किंतु मैं नूपुरों को पहचान रहा हूं। ये मेरी माता जी के ही नूपुर हैं। क्यों? मैंने आज तक श्री किशोरी जी के मुख की ओर दृष्टि ही नहीं डाली, तो भला मैं आभूषणों को कैसे पहचानूं? ये लक्ष्मण जी का संयम है, उनका सदाचार है। कैसा अद्भुत उदाहरण है। प्रणाम है श्री लखनलाल जी के पावन चरण कमलों में। तो फिर राम जी को पता चल गया, तो बुद्ध्वाथ बालिनी हते प्लवगेंद्र सैन्य, अपने मित्र सुग्रीव को दुख रहित बनाने के लिए राम जी ने बानर राज बाली का वध किया और प्लवगेंद्र सैन्यैर, बानरों की सेना के द्वारा चारों दिशाओं में बानरी सेना भेज करके और अपनी प्राण प्रिया का पता लगवाया। किसके द्वारा पता लगवाया? श्री हनुमान जी के द्वारा पता लगा कि श्री जानकी जी लंका में अशोक वाटिका में हैं। बेला मगात समनुजोज भवार्चितांघ्रि, स बेलाम अगात, समुद्र के तट पर भगवान पहुंच गए। कौन भगवान समुद्र के तट पर पहुंचे? कि जो मनुज लीला कर रहे हैं, ये भगवान की मनुज लीला, नर लीला, नरनाट्य है। पर मनुज लीला करने के बाद भी भगवान की भगवत्ता कैसी है? कहते अज भवार चितांघ्रि, भगवान श्री राम भले ही नरलीला कर रहे हैं, पर उनके चरण श्री ब्रह्मा जी के द्वारा समर्चित हैं और भगवान शिव के द्वारा उनके चरण कमल समर्चित हैं। ऐसे भगवान समुद्र के तट पर पहुंचे। और इधर रावण ने तिरस्कृत करके विभीषण को भगा दिया और विभीषण भगवान श्री राम जी की शरण में आया और विभीषण ने प्रेरणा की कि प्रभु, समुद्र पार करने का उपाय समुद्र से ही पूछना चाहिए, क्योंकि आपके पूर्वज महाराज सगर हुए, उनके पुत्रों ने समुद्र को खोद करके निर्मित किया है, तो आपके पूर्वजों के द्वारा खोदा हुआ होने से आपके लिए तो वो आदर का पात्र है, क्रोध रोष का पात्र नहीं है। तो बड़ों को प्रार्थना करके अपने अनुकूल करना चाहिए। और श्री राम जी ने उपवास व्रत लेकर के, अनशन व्रत लेकर के समुद्र को मनाने का प्रयत्न किया, लेकिन प्रयत्न विफल हो गया। क्यों हो गया? शरणागति समर्थ की ली जानी चाहिए, असमर्थ की नहीं। राम जी ने यह दिखा दिया कि मैं सर्वसमर्थ हूं, और असमर्थ की शरण लिया तो सफल नहीं हुआ। समर्थ की शरण लेना चाहिए।
जड़ की शरण नहीं लेना चाहिए, किसी करुणावान की शरण लेनी चाहिए। दूसरी बात, राम जी परम सुपात्र हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। राम जी की जैसी पात्रता और किसमें होगी। पर जब लक्ष्मण जी ने कहा कि क्या आप धंधे में लग गए, ये आचमन प्राणायाम करके कुसा बिछा कर बैठ गए, अरे शोखिए सिंधु करिए मन रोषा, निकालिए बाण, यह आपके स्वरूप अनुरूप नहीं है। तो राम जी क्या बोले, ऐसा ही करब धरऊ मन माही, ऐसा ही करेंगे, धैर्य धारण करो। सरकार के सभी लीला के पक्ष प्रेरणा देने वाले हैं। राम जी ने कहा हमारे जैसा सुपात्र भी शरण में जावे, और जिसकी शरण में जाए उसके लिए कहे कि ऐसे नहीं मानेंगे तो ऐसे मानेंगे, उसकी भी शरणागति सफल नहीं होगी। ध्यान में ही बात। राम जी की शरणागति सफल इसलिए नहीं हुई कि उनके मन में था कि ऐसे नहीं मानेगा तो मैं बाण की अग्नि से सुखा डालूंगा। तो इसका मतलब आप शरण्य के प्रति ही ऐसा भाव, दंड देने का भाव रख रहे हो, तो आपकी शरणागति कैसे सफल होगी। शरण में जाने वाले के लिए तो ये भाव होना चाहिए कि जब सौंप दिया सब भार तुम्हें, फिर मारो या तारो कहें हम क्या कर सकते हैं। आप भले ही मुझे शरण में न लेवें, पर मैं तो बार बार यही रटता रहूंगा कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। यह है शरणागति। अंत में राम जी की शरणागति विफल हो गई। और देखिए, विभीषण की शरणागति सफल हुई, राम जी की शरणागति विफल हुई, क्योंकि जिसकी शरण में नहीं जाना चाहिए था उसकी शरण में गए, और जैसे जाना चाहिए था वैसे नहीं गए, इसलिए विफल हो गई। तब अंत में राम जी को रोष करना पड़ा। यद्रोष विभ्रम विवृत्त कटाक्षपात, संभ्रांत नक्र मकरो भयगीर्ण कोशा, सिंधु शिरस्य रहणम परिगृह्य रूपी, पादारविंद मुपगम्य बभाष एतत्। जब भगवान के अनशन व्रत की, उपवास की लीला का कोई प्रभाव समुद्र के ऊपर नहीं पड़ा, तो भगवान ने थोड़ी क्रोध की लीला की, और भगवान ने अपनी भौहें टेढ़ी की। यहां भी बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, सुखदेव जी ने कहा धनुष्बाण छुआ तक नहीं, केवल अपनी भ्रुकुटी को थोड़ा सा टेढ़ा किया और अपनी वक्र दृष्टि से समुद्र की ओर देखा, तो संभ्रांत नक्र मकरो भयगीर्ण घोषा, समुद्र के बड़े बड़े मगरमच्छ खलबला उठे। और महाराज जी, जो समुद्र बड़ी जोर से गर्जना कर रहा था वो डर के मारे शांत हो गया, उसकी गर्जना भी बंद हो गई। अब तो समुद्र शरीर धारण करके अपने अधिदेवता के रूप में सिर पर बहुत सी थाल में सामग्री भर करके लाया। सिंधु शिरस्यरहणम, हाथ में लेकर नहीं आया, शिरस्यरहणम, सुखदेव जी कहते सिर पे लेके आया। थोड़ी सामग्री जो होती है उसको तो हाथ में लेके जाया जाता है, अंजलि में ले जाते, मुट्ठी में ले जाते, ज्यादा मात्रा में हो तो थाल में भर के ले जाते हैं, और बहुत ज्यादा सामग्री हो तो थाल में तो फिर रखने। भूमा शब्द से संबोधन में भूमन बनता है। भूमा माने क्या है? नाल पे सुखम अस्ति, अल्पे सुखम न अस्ति, नाल पे सुखम अस्ति, थोड़े में सुख नहीं है। तब क्या करना चाहिए? यत्तद भूमा, जो भूमा है वही सुख है। भूमा कौन है? भूमा कौन है? भगवान विराट, जो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, अनंत भगवान, जिनका अनंत अचिंत्य अखंड ऐश्वर्य है, उन भगवान को भूमा कहा जाता है।
इसलिए भूमा की उपासना करनी चाहिए। विषय तो अल्प है, प्रकृति अल्प है, उसकी उपासना नहीं, भूमा की उपासना करनी चाहिए। तो समुद्र कह रहा है कि हे भगवान, आप भूमा हैं, भूमन हैं, अनंत हैं, और हम जड़ धिया, हम जड़ बुद्धि वाले मूर्ख हैं, इसलिए हम आपके वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे हैं। जाने भी कैसे? जगताम अधीशम, आप समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, आदि कारण हैं, और इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार की क्रिया होती रहती है। संसार की प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन होता रहता है, सब चीज परिवर्तनशील है। आपने 20 वर्ष पहले जैसा हमारा शरीर देखा था वैसा अब है क्या? वैसा तो नहीं। और अभी जो दिख रहा है वो 20 वर्ष बाद ऐसा दिखेगा क्या? किसी का भी देख लो, आज ही मकान बन के तैयार हुआ, गृह प्रवेश हुआ, और कहीं कोना टूट गया, कहीं नल निकल गया, कहीं खील निकल गई। उद्घाटन आज ही था और आज से ही बन के तैयार हुआ नहीं, बिगड़ना शुरू। ये संसार की स्थिति है। परिवर्तन की जो गति है वो इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है परिवर्तन की गति कि हम लोगों को समझ में नहीं आता। सच्ची बात है कि एक क्षण पहले हम जैसे थे, दूसरे क्षण में हम वैसे नहीं हैं। एक क्षण पहले जैसे थे, दूसरे क्षण में उससे बिल्कुल भिन्न है। आप गंगा जी गए, जमुना जी गए, और जमुना जी में आपने गोता लगाया, तो जिस जल में आपने गोता लगाया दूसरे दिन जाओगे वह जल मिलेगा आपको? वो तो बह के आगे निकल गया, वो रह गया क्या? जैसे नदी का प्रवाह चल रहा है, ऐसे ही जीवन चल रहा है, ठहराव कहीं नहीं है, बह रहा है, बह रहा है। और ये भवसरिता विचित्र है। संसार में ऐसी कोई नदी नहीं है जो दोनों तरफ बहने वाली हो, उभय तो बहा हो। और ये संसार रूपी जो नदी है ना, वो दोनों तरफ बह रही है, उल्टी भी और सीधी भी। ये दोनों तरफ बहना क्या है? एक तरफ लोग पैदा हो रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं, बच्चे का जन्म हो गया, और दूसरी तरफ लोग रो रहे हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य। दूसरी तरफ लोग रो रहे हैं। अब प्रवाह संसार का चल रहा है, एक तरफ लोग पैदा हो रहे हैं, दूसरी तरफ लोग मर रहे हैं। तो समुद्र कह रहा है कि भगवान, आपने जगत बनाया, जीव जगत बनाया, पर यह परिवर्तित होता रहता है आपका बनाया हुआ संसार। लेकिन जिसने संसार को बनाया है वह परिवर्तन से सर्वथा शून्य है। भगवान में कोई परिवर्तन नहीं। सिख परंपरा का महामंत्र है, एक ओंकार कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनि शैवम गुरु प्रसादि आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये पूरा मंत्र है। तो इस मंत्र में आदि सच, आदि में भी परमात्मा सत्य है, सच माने सत्य है। जुगादि सच, जब युगों की भी कोई परंपरा नहीं थी उस समय भी परमात्मा ही सत्य था। है भी सच, वर्तमान में भी परमात्मा ही सत्य है। और नानक होसी भी सच, अंत में भी सत्य रहने वाला परमात्मा ही है। आप तीनों कालों में एक रस रहने वाले हैं।
राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं कह मोह निशा लवलेशा, नहीं कह मोह निशा लवलेशा। कूटस्थमादि पुरुषम जगतामधीशम, आप सर्वांतर्यामी हैं, सबके भीतर आप विराजने वाले हैं और संपूर्ण गुणों के स्वामी हैं। और संपूर्ण गुणों के स्वामी होकर भी गुण के बंधन में नहीं है, गुणातीत हैं। सारे गुण आपसे ही निकलते हैं, फिर भी आप गुणों के वश में नहीं हैं, गुणातीत हैं। और भगवान इस सृष्टि के व्यवस्था के संपादन के लिए आप सत्व गुण को स्वीकार कर लेते हैं। तो जब आप सत्वगुण को स्वीकार कर लेते हैं तो आपसे सत्वगुण प्रधान देवता उत्पन्न हो जाते हैं। और जब आप रजोगुण को स्वीकार कर लेते हैं तो रजोगुण प्रधान दक्षादि प्रजापति आपसे उत्पन्न हो जाते हैं। और जब आप तमोगुण को स्वीकार कर लेते हैं तो आपके क्रोध से भगवान रुद्र, प्रलयंकर भगवान रुद्र प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान ये ब्रह्मा जी का उत्पन्न होना, विष्णु का प्रकट होना, शंकर जी का प्रकट होना, ये सब आपकी लीला है। अब देखिए यहाँ स्पष्ट रूप में शुक्र रामायण में यह बात स्वीकार की जा रही है कि श्री राम जी ही ब्रह्मा जी की सृष्टि कर रहे हैं, देवताओं की, ब्रह्मादि देवताओं की सृष्टि कर रहे हैं। अब भगवान राम जी ही प्रजापतियों की सृष्टि कर रहे हैं। अब भगवान ही तमोगुण प्रधान रुद्र की सृष्टि कर रहे हैं। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, विधि ही विधिता, हरि ही हरिता, शिव ही शिवता जिन गई। विनय पत्रिका में विधि को विधिता, हरि को हरिता और शिव को शिवता देने वाले। इसी को वाल्मीकि जी के शब्दों में, मानस जी के वाल्मीकि जी के शब्दों में, जग पे खन तुम देखनिहारे, जग पे खन तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभु नचावन भारे, विधि हरि शंभु नचावन भारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम ही को जाननिहारा, और तुम ही को जाननिहारा। तो भगवान हम आपको कैसे, मन्योश्च भूत पतया सभवान गुणेश, आप संपूर्ण गुणों के स्वामी हैं। इसलिए भगवान के शरणागत में जो दिव्य गुण प्रकट होते हैं वो गुण संसारी मनुष्यों में कभी स्वप्न में भी प्रकट नहीं हो सकते। भगवान से विमुख प्राणी के गुण ही उसके जीवन में दुर्गुण बनकर उसके पतन का कारण बन जाते हैं। और भगवान के भक्त के भीतर जो गुण होते हैं वो भगवदीय गुण होते हैं, वो उस जीव के कल्याण के साथ सारे जगत के कल्याण के साधन बन जाते हैं। इसलिए गुणेश भगवान है। और जब गुणेश भगवान है तो हमें गुणवान होने का अहंकार नहीं होना चाहिए। गुण तुम्हार समझहि निज दोषा, गुण यदि हैं तो वो श्री ठाकुर जी के हैं और दोष हैं तो हमारे अपने हैं। गुण तुम्हार समझहि निज दोषा। पूज्य गुरुदेव भक्त माली जी एक गांव में थे, पुरुषोत्तम मास चल रहा था, अधिक मास। तालाब में कुछ पुरुषोत्तम मास नहा के माताएं आईं, देवी जी शंकर जी की पूजा करके, बुंदेलखंड की बात है। और उनकी पूजन की थाली में उसी में घी, उसी में बत्ती, उसी में शक्कर, शक्कर चढ़ा देते हैं ना गांव के लोग। तो कहाँ से मिठाई रोज लावें, चनोरी नहीं तो शक्कर ही सही। देवता पे तो भरी चेंटी चढ़े, देवता पे चढ़े तो चढ़े।
अपने तो पूजा करनी है। और उसी में उनकी पक्की रोली होती है, रंग वाली, जिससे उंगली में लग जाए तो जल्दी छूटे नहीं। तो महाराज जी माला फेर रहे थे, सवेरे का समय था, अपने राम भी संध्या करके जप कर रहे थे। और माताएं सब घुसे आई और घुस के उन्होंने लगाना, जिस पे जिसका हाथ जहाँ लगे, किसी ने यहाँ लगाया, किसी ने यहाँ लगाया, किसी ने यहाँ लगाया। अब भीड़ थी और महाराज जी बिल्कुल मूर्ति की तरह, जैसे पाषाण प्रतिमा हो, ऐसे शांत बैठे, हिले नहीं डुले नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप एकदम शांत बैठे रहे। आखिर हमसे नहीं रहा गया, तो जब के बीच में ही हमको बोलना पड़ा, अरे भाई ऐसे क्या कर रही हो, सब तिलक स्वरूप सब बिगाड़ दिया, सब जगह लाल लाल कर दिया। तो महाराज जी बोले, जब के बीच में बोलते नहीं हैं, आप शांत रहें। हम शांत हो गए। माताएं तो अपना काम करके चली गई और महाराज जी का पूरा मुख लाल हो गया। तो रोली, इंगूर कहते हैं उसको, इंगूर से पूरा मुंह लाल। और महाराज जी कभी जीवन में न तेल लगाए, न जीवन में कभी साबन लगाए, पूरे जीवन में कभी तेल साबन नहीं लगाए। आप समझ सकते हो बिना तेल साबन के कैसे छूटेगा वो पक्का रंग। तो बाद में महाराज जी ने हमसे कहा, देखो पंडित जी, हम लोग सनातन धर्मी हैं और सनातन धर्मी सबके सब मूर्ति पूजक होते हैं और मूर्ति कभी किसी से कुछ बोलती नहीं है। इसलिए जब पूजा होने लग जाए तो मूर्ति बन जाना चाहिए। मूर्ति नहीं बोलती कि हमारे नाक पे चंदन लगा रहे हो कि आंख पे लगा रहे हो, चाहे जहां लगा दो, मूर्ति बनकर बैठना चाहिए। तो हम तो मूर्ति बनकर बैठे थे, आपने टोक दिया। देखो ये शरीर मलमूत्र का भांड है, गंगा जल भी पियो तो लघु शंका से निकल जाएगा, भगवत प्रसाद खाओ तो मल के द्वारा निकल जाएगा, बढ़िया से बढ़िया चीज इसमें डालो गंदी होकर के निकल जाएगी। मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है, हर छिद्र से मल निकल रहा है। इस मलमूत्र के भांड में पूजा के योग्य कोई अंग नहीं है, पैर से लेकर सिर तक कहीं कोई अंग नहीं है पूजा के योग्य। तो पूजा किसकी हो रही है? इस मलमूत्र के बर्तन की पूजा हो रही नहीं। श्री सद्गुरु भगवान ने जो मस्तक पर तिलक पधराया है, कंठ में तुलसी धारण कराई है, वैष्णव का वेश दिया है, झूठे सच्चे कैसे भी कहते तो यही हैं कि हम भगवान की शरण में हैं, भगवान के शरणागत हैं। तो ये पूजा हो रही है तो या तो गुरु महाराज, गुरु जी ने भेज दिया तो गुरु जी की पूजा हो रही है, और ये भेष भगवान का है तो गोविंद की पूजा हो रही है। तो पूजन के योग्य तो गुरु गोविंद हैं और उनकी पूजा हो रही है। तुमने इस पूजा का संबंध इस मलमूत्र के भांड से जोड़ दिया, इसलिए तुम पंडिताई की बातें करने लग गए, ऐसा मत करो वैसा मत करो। हमने कहा महाराज जी आपका पूरा मुंह लाल कर दिया। बोले देखो मुंह तो कालिख पोतने लायक है। क्या कहा? मुख तो कालिख पोतने लायक है, लेकिन भगवान की कितनी करुणा है, कृपा है कि श्री से श्रृंगार हो गया, रोली से श्रृंगार हो गया। हमने कहा महाराज जी मुख लाल हो गया। बोले लाल रहे चाहे काला रहे, उससे अपने को क्या लेना देना, धीरे धीरे सफ़ेद हो जाएगा, जैसा रंग है वैसा हो जाएगा। महाराज जी महीना भर बाद पूरी तरह से रंग छूटा और महाराज जी को कोई अंतर नहीं। यह चिंतन उनका सहज था, स्वाभाविक चिंतन था। गुजरात में एक प्रेमी भगत के यहाँ गए। गुजरात में महाराज बहुत जाते थे, साल में एक बार तो जाते ही थे। इधर गुजरात में भी सौराष्ट्र में सुरेंद्रनगर, भावनगर और हैं हाँ ध्रांगध्रा, केसौद, हलवद, ये सब क्षेत्र में जाते थे। तो सौराष्ट्र संतों का क्षेत्र है और वहाँ के लोग संतों के प्रति बहुत आदर भाव रखते हैं। संतों को घर में बुलाते, पगला करना माने चरण पधराना घर में। और जिस घर में जाओ सब घरों में आनंद मंगल करूँ आरती, सब में चरण धोना फिर आनंद मंगल करना।
तो एक माताजी नहा धो के आई, महाराज जी बैठे थे पूजन कर, वही होंगी घर में प्रधान, वही होंगी प्रधान देवी घर की, वही होंगी। तो पूजन की जो थाली रखी थी उसने क्या किया, माताजी ने, वो स्नान करके आई थी तो कोई चंदन वगैरह था नहीं उसके, उसने ऐसी टिपकी धरी, चंदन लगाया, फिर थोड़ा अक्षत थाली में से लेके अक्षत लगाया, और फिर वही रोली चंदन महाराज जी को लगाने लगी। हमने कहा क्या कर रही हो, पहले खुद लगा लिया, अब वही प्रसादी बचा हुआ महाराज जी को लगा रही हो, क्या कर रही हो। महाराज जी बोले तुम्हारे टोकने का अभ्यास अच्छा नहीं है, शांत रहिए। तो हम शांत हो गए, शांत तो थे ही, उन्होंने मना कर दिया तो चुप रह गए, कुछ नहीं बोले। एक जगह की पधरावनी की ये घटना, और दूसरी जगह पधरावनी में गए तो उसने महाराज जी के चरण धोए भगत ने, और पहले चरण पे रोली अक्षत लगाया अंगूठे पर, फिर मस्तक पे। तो नहीं नहीं भाई ऐसा मत करो, जो पैर में लगा हुआ है उसको अलग, विवेक यही है कि चरण पूजा करनी चाहिए पर चरण में जो लगा हुआ वो मस्तक पे नहीं लगाना चाहिए, मस्तक पर अलग होना चाहिए। नहीं तो चरण पूजा करो, मस्तक पर लगाने की जरूरत क्या है। हम कह देखो चरण में लगा दिया, मस्तक पर मत लगाओ, तब तक तो उन्होंने लगा ही दिया। महाराज जी बोले आपका टोकने का अभ्यास बड़ा खराब है। हम शांत हो गए। जब निवास पर पहुंचे तो दोनों घटनाएं मैंने महाराज जी से पूछी कि महाराज जी ये अपने चंदन लगा के फिर वही महापुरुष को लगा देना क्या उचित है, और पैर का लगा हुआ सिर पे लगा देना क्या उचित है। महाराज जी बोले देखो पंडित जी, तुम्हारे मन में तरह तरह के प्रश्न इसलिए उठते हैं कि तुमने इस शरीर में पूज्यता का आधान कर रखा है। ये शरीर कहीं से कहीं तक, इसमें कोई पूज्यता नहीं है। देखो हम पूजा का संबंध अपने आप से जोड़ते ही नहीं है। माता ने अपने मस्तक में लगा दिया, फिर बचा हुआ लगा दिया, इसमें हमें क्या ऐतराज है। शास्त्र में लिखा है देवो भूत्वा देवम यजेत, तो चंदन अक्षत लगा के खुद देवी बन गई, तब देवता का पूजा किया। तो बोले देवी देवताओं का पूजन चल रहा है और तुमको तुम्हारे मन में तर्क वितर्क हो रहा है। ये पहली जगह का उत्तर दिया। दूसरी जगह का उत्तर दिया कि देखो पैर के अधिष्ठात्र देवता भगवान विष्णु हैं, हाथ के अधिष्ठात्र देवता रुद्र हैं, शिवजी हैं, और मस्तक के अधिष्ठात्र देवता शिवजी हैं, और हाथ के अधिष्ठात्र देवता इंद्र हैं। तो हम तो यही विचार कर रहे थे कि देखो देवराज इंद्र भगवान के चरणों का पूजन कर रहे हैं, भगवान नारायण का पूजन कर रहे हैं, और भगवान का प्रसाद परम भागवत शिव जी को प्रदान कर रहे हैं। हम तो उस समय इस लीला का चिंतन कर रहे थे और तुमने बीच में रंग में भंग कर दिया टोक करके। ये दो घटनाएं हमने इसलिए सुनाई, ये है गुणातीत अवस्था, जहां देहाध्यास से ऊपर उठी हुई अवस्था, और किसी बात के लिए किसी को टोकते तो थे ही नहीं महाराज जी, चुपचाप शांत। किसी के घर में जाते तो ऐसे बैठ जाते जैसे उनके घर के ही बड़े बूढ़े हों। एक गांव में गए, एक व्यक्ति कुछ नशा पिए हुए था, वो आके उनके आसन पर ही बैठ गया। आसन पर ही, तखत पर ही। तो महाराज जी ऐसे किनारे से बैठे थे, उस आराम से बैठ सके तो थोड़ा और खिसक गए, तो और बढ़िया से बैठ गया और बोला कहो गुरु कैसे हो। नशे में था। कहो गुरु कैसे हो। महाराज जी हाथ जोड़कर बोले भगवान आपकी अपार कृपा है। हाथ जोड़ के भगवान आपकी अपार कृपा है। और वो कहे गोवर्धन से आयो, गोवर्धन से। पहले महाराज जी गोवर्धन में रहते, पर वो कहना वृंदावन चाहता था, पर उसके मुंह से गोवर्धन निकला। गोवर्धन से आए। महाराज ने कहा हाँ गोवर्धन से ही आए, यही समझ लो। और ठीक है, और कोई कमी। महाराज जी ने कहा आपकी कृपा है। अच्छा तो चलें। हाँ पधारो। चले गए। हमने कहा महाराज जी इस गांव में आप चले आते हैं, इसमें तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बताओ नशा पी के आदमी आया आपके पास बैठ गया, कहे हमको तो पता नहीं चला।
आपको कैसे पता चला? हमने कि मुंह से गंध आ रही थी इसलिए पता चला। और कैसे बोल रहा था? बोले कैसे बोल रहा था? गाली तो दिया नहीं उसने। गुरु कहा, कहो गुरु कैसे हो? तो अच्छा है, कुशल क्षेम पूछा। और मान लो उसने कुछ गलती की भी हो, देखो महाराज जी के शब्द, तो बोले 2-3 बार गोवर्धन शब्द का उच्चारण किया तो वो निष्पाप हो गया। किसी अवस्था में क्षोभ चित्त में होता ही नहीं था। उसका कारण था कि प्रत्येक व्यक्ति में वे परमात्मा का दर्शन करते थे। यहां गांव में तो कब से आ रहे महाराज जी, आप लोगों को कभी याद हो कि कभी किसी पे बहुत जोर से बिगड़े हुए, नाराज हुए? बताओ कभी भयो सो? और उनके सामने मीटिंग में सब लड़ झगड़ लेते और महाराज जी शांत चुपचाप बैठे रहते।